स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग्स। आप लोग सही होंगे और अच्छे से प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। उसके आगे से पैटर्न कोर्स 6 का मैं शुरू करूंगा। आप लोग पहली बात तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे तक फैलाइए। जितनी भी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है लोग पढ़ें और समझ से बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि आप निकालना है, मुझे गवर्नमेंट नौकरी लेनी है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। 5 रुपए के 6 की दर से केले 6 की दर से केले खरीद कर के 5 की दर से बेचता है, प्रतिशत क्या होगा? 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए 5 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे बड़ी 30%, दूसरा ऑप्शन है 20%। देखेंगे, पहली बात तो मैं करूंगा बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे बात इसलिए करता हूं कि प्रॉफिट लॉस थ्रू कोई एग्जाम हो तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए दो ट्रिक जाने पे। तो ऑप्शन में लिख दिया हूं 30, 20, 44, 48। देखेंगे a बराबर मेरा दिया है 6 और x बराबर मेरा दिया है 5 रुपया। अच्छा, इसमें क्या दिया बबुआ? a बराबर मेरा दिया है 5 और y बराबर मेरा दिया है 6, ठीक है। रुपया को मैं x लिख दिया इसमें और इसमें भी y लिख दिया। फार्मूला बताए थे आपको, फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल बराबर ए वाई माइनस बी एक्स बटे बी एक्स और गुणे 100 होता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे ये फार्मूले से पढ़ रहे थे, ये की वैल्यू हमारी कितनी है? अच्छा बी एक्स है, सॉरी ये बी है, बी बराबर 5 है, ए बराबर हमारा 6 है और y बराबर हमारा 6 माइनस बी बराबर मेरा 5 है और x की इक्वल है 5, ठीक है। बटे b की वैल्यू मेरी 5 है, x की वैल्यू हमारी 5 है। अच्छा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 6 कहा 36 माइनस 5 हम 25 बटा 5 हम 25 हो जाएगा। 5 को पहले 25 प्रॉफिट लॉस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है मुझे, ठीक है। अच्छा 36 में 25 में कितना बचेगा बाबू? 11 बटे मेरा 25 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 25 ही करना, 25 चौके 100, मेरा 11 चौके 44, मेरा 44% हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा था। मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम उठाते हैं रुपया, 5 रुपया 6 रुपया। अगर 5 रुपए की 6 की दर से, अगर 5 रुपए की 6 की दर से और 6 रुपए 5 की दर से, सॉरी 6 रुपए 5 की दर से बेचता है, तो हम क्या करते थे बबुआ? मैं सबसे पहले तो इसमें तिर्यक गुणा करता था, ठीक है। अच्छा 6 कहा 36 बाबू देखो 6 कहा 36, 5 हम 25, ठीक है। अच्छा अगर नहीं, सॉरी ये गलत हो गया आपका, फिर से देख लेंगे। होता है 6 रुपए की 5 रुपए की दर से, 6 की दर से 5 रुपया, रुपया लिखते हैं ऊपर, ठीक है, रुपया लिखते ऊपर, दर लिखे नीचे, ठीक है। फिर कितना दर तुम्हारा इसमें 5 की दर है और 6 रुपए में बेचते हो, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे इसको ऐसे, 5 हम 25 हो जाएगा, 6 कहा 36 हो जाएगा, ये तुम्हारा एसपी आ जाएगा, ये तुम्हारा सीपी आ जाएगा। आप बताओ कितना रुपया? अगर खरीदे हो तुम 25 में और बेचे हो 36 रुपए में, तो 11 रुपए का मेरा लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट किस पे होता है? हर चीज पे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल बताए थे P बटा CP होता है, गुणा 100 होता है। तो CP पे तुम्हारा 25%, 100 निकालने के लिए 100 से गुणा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 11 चौके 44%। आप लोग नोट करेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन मिलते हैं, अगले क्वेश्चन मिलेंगे। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर, एक दुकानदार 5 रुपए की भाड़ा की दर से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 रुपए
कि कितनी वस्तुएं, मतलब कितने की दर से बेचे, 5 रुपए में कितने की दर से बेचे, की दर 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखो सबसे पहली मेथड क्या रहेंगे आपके, देखेंगे अगर एक दुकानदार 5 रुपए की 12 की दर से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 रुपए की कितनी वस्तुएं दर से बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, दर को नीचे लिखेंगे, 12 के 5 की दर, 5 रुपए की 12 की दर से 5 रुपए में। अच्छा, हर चीज पहले 100% रहा होगा, ठीक है, 100% रहा होगा मान लीजिए। फिर प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल। आप देखेंगे 5 रुपए दिया ऊपर और दर लिखेंगे कितने की दर से, तो मान लिया जाए x की दर से 20% का प्रॉफिट होता है, तो 100 था तो कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, क्योंकि यहाँ 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे 5/12, 5/12 हो गया। अब देखेंगे नियर अबाउट डे, देखेंगे बाबू, यहां इनसे देखेंगे और इनसे इनको देखेंगे। अगर मैं 5 को x, 5/x को मल्टीपल 100 से कर दूं और 5/12 को मल्टीपल 120 से कर दूं, ठीक है, तो 12 एक कम 12, 12 दहम 120, 5 से 5 कट जाएगा और 10 इकन्नम 10 दहम 100 हो जाएगा। x बराबर हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। x रुपए कितने हो जाएंगे, 20% का, तो कितने की दर से, तो x बराबर दर निकल आया तुम्हारे 10 की दर से अगर खरीदे तो तुम्हें 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन था तुम्हारा 10, 5, 20 और 30, तो ऑप्शन नंबर मेरा पहला वाला सही था। इसका सेकंड मेथड आपको जनाएंगे, देखेंगे बबुआ, अगर 5 रुपए की 12 की दर से वस्तुएं खरीदी, अगर हर चीज 100% होता है और 5 रुपए के 12 की दर से वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, तो पक्का बात है, तो उसमें 20% में नोट किया गया है, टोटली सेकंड मेथड है आपका, 20% किया गया लाभ अगर, तो 100 से अगर 20% लाभ किया गया होगा तो 120 होगा। अगर 12 का 5 120%, 12 में 20% और कर देंगे, 5 में 20% और कर देंगे, तो 5 गुणे 20% का मतलब होता है 20 एकम 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया तुम्हारा लाभ हुआ, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 की वैल्यू यहाँ 1 रुपया लाभ हुआ, 20% का लाभ का मतलब 1 रुपया, 6 रुपया हुआ, तो 6 का वैल्यू मेरा 12 दिया है। अच्छा, तो 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, तो ये पूछा गया 5 रुपए की दर कितनी हो जाएगी, तो 1 रुपए की 2, तो 5 रुपए की 5 गुणे 2 हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, ठीक है। 20% का लाभ का मतलब यहाँ 6 हुआ, याद रखना, 6 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 10, ये भी सेकंड मेथड था। क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार 9 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है, तो उसे 10% की हानि होती है। रुपए में, कितने रुपए में 15 वस्तुएं बेचे 20% का लाभ हो जाए। 170/11, दूसरे में 180/11, तीसरे में 125/13। दुकानदार 9 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं बेचता है, उसे 10% की हानि होती है, लॉस होता है। वह कितने रुपए में 15 वस्तुएं बेचे के 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 11, 180/11, 125/13, 144/15। आपका पहला ही मेथड है, अच्छा मेथड है, आपके लाया हूं। देखो रुपए लिखते हैं ऊपर, ठीक है, रुपए लिखो, 9 रुपए ऊपर लिख दो, 11 लिख दो नीचे दर, ठीक है। 11 की दर से 9 रुपए, ठीक है, उसमें बेचता है, तो उसे 10% की हानि होती है। तो 10%, हर चीज 100% होता है, 100%, 10% की हानि का मतलब हो गया 90 रुपया, 90%, ठीक है, 90 रुपया। अच्छा, हानि होती है, वह कितने रुपए में, कितने रुपए का मतलब यहां बताया गया, कितने रुपए का बताया गया, कितने रुपया का
ऊपर x मानेंगे, नीचे कितनी वस्तुओं की दर से, 15 की वस्तुओं की दर से, तो उसे क्या होता है 120 का लाभ होता है। ठीक है, अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन तो रेशियो प्रोपोर्शनल कर लेना है। अगर इनके नियर अबाउट ये चीज है, इनके नियर अबाउट ये चीज है, ठीक है बाबू, तो हम करेंगे x बटे 15 मल्टीपल 90 और बराबर हमारा हो जाएगा 9 बटे 11 गुणे 120। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, मेरा 9 से 9 कट गए और मेरा बचेगा तुम्हारा यक्स को इनसे करूंगा तो हमारा हो जाएगा यक्स बटे 15 बराबर 12 बटे 11। ठीक है, इनसे इनको, इनसे इनको, 11 को x से 11, x इनको करेंगे 12 को 15, 12 गुणे 15 बराबर 12 बराबर 11, x बराबर 12 15 को गुणा करेंगे 180, यक्स को रोक लेंगे 180 बटे हो जाएगा 11। यही हमारा 180 बटे 11 दूसरा ऑप्शन मेरा सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे आपके लिए परेशान है, मेरे लिए परेशान हो, गर्मी आपके लिए बात है, और आप लोग सब्सक्राइब चैनल करिए और बढ़िया से हर लोगों के पास गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। देखेंगे आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। एक थोक विक्रेता के पास, एक थोक विक्रेता के पास दर्जन आम थे, 200 दर्जन आम थे। इनमें से कुछ आमों को 20%, कुछ आमों को 20%, 200 दर्जन आम खरीदे, इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों भी 10%, शेष सभी आमों को, ताकि सभी आमों को बेचने, आमों को बेचने उसे 13% का, सभी आमों को 13% लाभ कमा सके। तो 20% पर लाभ पूछा गया है, तो 20% लाभ पर कितने आम दर्जनों में बेचेंगे। दूसरा ऑप्शन 160, तीसरा ऑप्शन 60, यही है। एक थोक विक्रेता के पास 200 दर्जन आम थे, इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि सभी आमों को बेचने से उसे 13% का लाभ हो सके। 20% पर लाभ कितने आम बेचेंगे दर्जनों में। 200 दर्जन टोटली मेरे पास आम थे। अच्छा, इसमें पहला स्टेप कह रहा है पहले आमों 20%, ठीक है, पहला 20% लाभ पे, दूसरा कह रहा है शेष आम 10% लाभ पे। ठीक है, दूसरा 10% लाभ पे, और ताकि सभी आमों को बेचने से उसे 13%, मतलब दोनों को बेचने पर 13% का लाभ होगा। दोनों को मिला दीजिए, इसे कहते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है, बहुत अच्छे लगवाता हूं एलिगेशन से बाबू, देखे रहेंगे। दोनों को बेचने पर 13% का लाभ होता है। अच्छा, ये बताइए एलिगेशन का मतलब यही तो होता है। ठीक है, 20 में 13 गई, 20 में 13 गई आपका 7%, 7 दर्जन, और 10 में 13 या 13 में 10 गई हमारा 3, तो इसका बनेगा 3:7। क्या बनेगा 3:7। टोटल मेरे पास दर्जन कितने हैं, 3 दर्जन इधर पहले के और दूसरा दर्जन 7, तो 3 7 10, 3 7 10। अच्छा, 3:7 का रेशियो बना और टोटल मेरे पास 200 दर्जन दिया है, तो 7 3 10, 10 बराबर 200, तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, तो 1 बराबर 20। ठीक है, तो पूछा गया है 20% पर लाभ, तो 20% लाभ इधर है, तो 3 दर्जन इधर है, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो पूछा गया 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 3 60, तो 60 दर्जन मेरे आंसर आएंगे। आप लोग नोट करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। 5वां नंबर है, एक व्यक्ति 2 मशीन
अगर एक व्यक्ति 2 मशीन प्रत्येक 396 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ, 10% लाभ, और दूसरे को या दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसे पूरे सौदे में लाभ होगी। 1% की हानि हो रही है, ठीक है, पहला ऑप्शन। 1% का लाभ हो रहा है, 2% की लाभ हो रहा है। बाबू सबसे बड़ी बात तो ये, आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे मैट्रिक नहीं करेंगे आप। सबसे पहला तो ये होता है, अगर मुझे 2 मशीन प्रत्येक का 396, मतलब इसका एसपी इक्वल है, इसका दोनों का एसपी इक्वल है, एसपी दोनों का बराबर है, क्योंकि प्रत्येक को 396 रुपए में, मतलब 396 रुपए में दोनों को खरीद लेते, तो एसपी मेरी बेचने वाली दोनों विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, एक पर उसे 10% का प्रॉफिट, तो हम देखेंगे मुझे इनसे नहीं मतलब रहेगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन मेरा परसेंटेज में है। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो मैं परसेंटेज से बात करूंगा, अगर मुझे रुपए में या कोई बात करेगा तो रुपए को लूंगा। इसमें मेरा ऑप्शन परसेंटेज में है तो परसेंटेज में बात करूंगा। ओके, देखेंगे पहले में और सेकंड में। पहले में कह रहा है 10% का प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरे में 10% की लॉस हो रही है, ठीक है, ये लॉस, ये प्रॉफिट। अच्छा, इसका फार्मूला होता है बेसिकली x²/100। ये लॉस के लिए ही होगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा है तो लॉस ही होगा। अगर याद रखना, प्रॉफिट है और प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट से लॉस तो लॉस ही होगा एकदम, याद रखना। तो बाबू x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है, तो x का वैल्यू 10 का स्क्वायर कर दो बटे 100 कर दो, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और बटे कितना होता है? 100। 100 से 100 कट जाएंगे, 1% मेरा आ जाएगा, और आएगा क्या? हानि में, लॉस में, ठीक है, तो 1% की लॉस हो जाएगी। यही हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलो, इसका दूसरा मेथड है आपके पास, और दिखाता हूं, इसको लिखते रहेंगे सब लोग। इसका दूसरा मेथड ये है मेरे पास, x माइनस वाई बटे 100 है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड है मेरे पास, x की वैल्यू भी 10% थी और y की वैल्यू भी मेरे पास 10% थी, तो x की वैल्यू 10%, y की वैल्यू 10% और माइनस x की वैल्यू 10%, y की वैल्यू भी 10% बटे हमारा 100 हो जाएगा। x में x गई, 10 में 10 गई, मेरा 0 हो जाएगा, और 10 दहा मेरा 100 बटे 100, 100 से 100 कट जाएंगे, बचेंगे 100 से 100 कट गए तो बचे 0 माइनस 1, और 1 माइनस 1 का मतलब हो गया नेगेटिव में आने का मतलब हो गया मेरा परसेंट लॉस हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया सेकंड वाला मेथड। आप लोग नोट करते रहिएगा भाई, बहुत दिमाग से बनाते हैं क्वेश्चन अपने लिए, और झटकों से ट्रिक फेल कभी नहीं हो सकती। मेरी मेथड हर फॉलो होंगी हर क्वेश्चन पे, और मेरा बनाया मेथड है, अपना बनाया, आप लोग तुरंत बल्लेबाज के तरीके से पीट दीजिए छक्का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए जगता हूं, पूरी रात क्वेश्चन बनाता हूं और आपके लिए पूरी जिंदगी खड़ा रहूंगा। गवर्नमेंट नौकरी मुझे दिलानी है, इसी सत्र मुझे गवर्नमेंट नौकरी दिलानी है। और सब्सक्राइब करें चैनल को और फैला दें और मजा आ जाए, और भाई थंब और शेयर भी कर देना पड़ोसी को भी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू का जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले कदमों में जहान होता है। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए, और हम बटन दबा के मेरा फैला दीजिए, क्योंकि सब वीडियो आती रही आप पे।